टॉप न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बिल्किस बानो के लिए हिंदुस्तान के हर कोने से उठाई जा रही है आवाज। बिल्किस बानो को जस्टिस दिलाने के लिए किए जा रहे हैं प्रोटेस्ट। बिल्किस बानो का रेप करने वाले 11 विक्टिम्स को गुजरात हुकूमत ने माफी पॉलिसी के तहत 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया। आइए हम आपको इसके डिटेल्स देते हैं। 27 फरवरी 2002 में गुजरात के दोबरा स्टेशन पर सबरमती एक्सप्रेस के कोच को जला दिया गया। इस इंसिडेंट में 59 कोचेस की डेथ हो गई। इसके बाद गुजरात में बदतरीन मुस्लिम किलिंग रायट्स शुरू हो गया। इन सब से बचने के लिए बिल्किस बानो ने अपनी बेटी और फैमिली के साथ गांव छोड़कर चले गए। 3 मार्च 2002 को 20 to 30 रिलीजियस मॉब मजहबी हुजूम ने तलवारों और रॉड से इस मुकाम पर भी हमला किया जहां बिल्किस बानो और उनकी फैमिली छुपे हुए थे। उस हुजूम ने बिल्किस बानो का गैंगरेप किया। सेइंग टू बी शेम डेट बिल्किस बानो उस वक्त 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थे। यही नहीं, इस शेमफुल हरकत के बाद भी ये हुजूम ने बिल्किस बानो की फैमिली के 7 मेंबर्स का भी कत्ल कर दिया। बाकी के फैमिली के 6 मेंबर्स वहां से फरार हो गए। बादजा इन 11 मुजरिमों को, जिसमें जसवंत बाइनाई, गोविंद बाइनाई, शैलेश भट्ट, राजेशम शाह, बिपिन चंद्रा जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मोरदिया, बका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंद्रा शामिल है। इन मुजरिमों को पुलिस ने 2004 में गिरफ्तार किया और 21 जनवरी 2008 में मुंबई में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। 15 ईयर्स तक जेल में सजा काटने के बाद 11 मुजरिमों में से एक मुजरिम ने वक्त से पहले रिहाई के लिए हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट भेजी। पंचमहल कमिश्नर सजल मित्रा ने बताया कि हाई कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट से इन मुजरिमों की पनिशमेंट माफ़ करने पर गौर करने की भी रिक्वेस्ट की, जिस पर गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की और इस कमेटी के लीडर मित्रा ही थे। सजल मित्रा का कहना है कि कुछ मंथ्स पहले कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी ने भी सजेस्ट किया था कि 11 मुजरिमों को माफ़ करने के बारे में सोचना होगा। अंडर आर्टिकल 72 एंड 161 प्रेसिडेंट और गवर्नर को कोर्ट्स की तरफ से दी गई पनिशमेंट को माफ़ करने, सस्पेंड करने, माफ़ करने या सज़ा को कम करने का पावर है और जेलें रियासती का मुआवजा है यानी सब्जेक्ट है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC अंडर सेक्शन 432 पनिशमेंट को माफ़ करने का भी पावर होता है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद गुजरात हुकूमत ने एक कमेटी फॉर्म की, जिसके बाद इन 11 मुजरिमों की पनिशमेंट को माफ़ करने की रिक्वेस्ट की गई और 15 अगस्त 2022 को इन 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। इन मुजरिमों की रिहाई के बाद कई पार्टी लीडर्स ही नहीं, आम जनता भी इस फैसले का विरोध किया और हिंदुस्तान के कई रियासतों में इन मुजरिमों की दोबारा गिरफ्तारी पर प्रोटेस्ट किया गया और रैलीज भी निकाली गई। अब तक भी डेली ट्विटर पर बिल्किस बानो के सपोर्ट में कई लोग आवाज़ उठा रहे हैं और इंडिया के सभी लोग ये चाहते हैं कि इन 11 क्रिमिनल्स को जेल भेजे और लाइफ टाइम टिल डेथ इन्हें जेल में ही रहने की पनिशमेंट दे। कई लोगों का कहना है कि रेप के केसेस इसलिए भी स्टॉप नहीं हो रहे हैं कि गवर्नमेंट और कोर्ट्स इन क्रिमिनल्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिससे ओपनली ऐसे क्राइम को माइनर गर्ल्स और वुमेन फेस कर रही है। आइए देखते हैं टॉप न्यूज़ एक्सप्रेस की ये स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपको हमारी न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। उधर कदियाली आंसू बहा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जाकर लाल किले पे, और दूसरी तरफ हमारे बिल्किस बानो के अपराधियों को ये रिहा किया जा रहा है। जिन्होंने नारी का सामूहिक बलात्कार किया, जिन्होंने बिल्किस बानो और उसकी माँ बहनों का सामूहिक बलात्कार किया और नरसंहार किया, उन लोगों को छोड़ दिया जाता है तो ये कैसी नारी शक्ति है? ये क्या विरोधाभास है? क्यों ऐसे किया? आप सब जानते हैं। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, चुनाव भी लड़ना है गुजरात में और इनको धड़ल्ले से ये दिखाना है कि हमारे हिंदू राष्ट्र में औरत की, मनुवाद तो यही कहता है, तो औरत की ये औकात है और मुसलमानों की ये औकात है, इसलिए लो हम ये कदम उठा रहे हैं, ये वो मैसेज दे रहे हैं। लेकिन हम भी मैसेज देने में कम नहीं है। मोदी सरकार ये जान ले, हम हैं महिला आंदोलन। अगर वो उसके परिवार की हत्या की
इस वजह से, इस जघन्य अपराध की वजह से उनको जल्दी छोड़ा गया है। उसके बावजूद नहीं छोड़ा गया, उसकी वजह से उनको जल्दी छोड़ा गया है। उसके बाद उनको माला से नवाजा गया और मिठाइयाँ खिलाई गई और उनको माने हिंदू हीरो बताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिला का बलात्कार किया। इसे आज का जो माहौल है जिसमें यति नरसिंहानंद जैसे लोग हैं वो लगातार भाषण देते फिरते हैं कि बलात्कार करो मुस्लिम्स का, वो हत्या करो मुस्लिम्स का। ज्ञानदेव आहूजा जो बीजेपी के फॉर्मर एमएलए हैं राजस्थान में, वो भी इस तरह का भाषण देते हैं। इस माहौल में इसको समझना होगा कि ये जो किया है, ऐसा करके गुजरात सरकार सोच रही है कि वो गुजरात में वोट मांगेंगे इस आधार पर कि 2002 में हमने मुसलमानों को मैंने मार दिया था, बलात्कार कर दिया था। उस आधार पे आज 2022 में हमने जो है कोविड में पता नहीं कितने गुजरातियों को मारा, हत्या की, सरकार ने हत्या की, इतना घोटाला किया कोविड के नाम पर, नंबर्स का घोटाला किया, दाम जो है बढ़े हुए हैं और बेरोजगारी जो है घटी हुई है। बावजूद इसके आप हमको वोट दो क्योंकि देखिए मुस्लिम्स का बलात्कार करने वालों को हमने छोड़ दिया। तो ये जो एकदम शर्मनाक किस्म की राजनीति है, उस जघन्य किस्म की राजनीति है, उसके खिलाफ हर नागरिक को आवाज उठा करके बोलना चाहिए। यही गुजरात मॉडल है। तो यही तो भाई नरेंद्र मोदी से ये सवाल करने की जरूरत है कि क्या ये महिला का सम्मान है जिसकी बात आप कर रहे थे अभी 15 अगस्त के दिन, क्या यही गुजरात मॉडल है, यही अच्छे दिन है जो देखने के लिए आ गए? तो हम यहाँ बिल्किस के साथ खड़े हैं और हम इस सवाल को सीधा और किसी से नहीं, सीधा प्रधानमंत्री से कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसका